सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पुस्तक अध्ययन। तो इस क्रम में आज हम लोग भाग 9 पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए बिना विलंब किए हुए। रामः सर्वतो अवलोक्य सनिर्वेदम हा न किंचिदत्र। राम सर्वतो सब ओर यानी चारों ओर अवलोक्य देखकर सनिर्वेदम खेद के साथ दुख के साथ हा न किंचिदत्र हाय यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राम सीता को महसूस कर रहे हैं ना, इसलिए वो सीता को ढूंढने लगे हैं और जब उन्हें नहीं पा रहे हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ये प्रसंग है। ठीक। सीता भगवती निष्कारण परित्यागिनो अप एतस्य दर्शनेनैव एवं विधेन कीदृशी में हृदयावस्था। अब सीता क्या कह रही हैं? भगवती अर्थात सीता के साथ जो हैं तमसा जी, उनसे कह रही हैं भगवती। यहाँ पर भगवती पद का संबोधन तमसा के लिए है, तो कह रही हैं भगवती तमसा निष्कारण परित्यागिनो, बिना कारण के परित्याग करने वाले अप एतस्य, इनके इस प्रकार के दर्शनेन, दर्शन से, इस प्रकार के दर्शन से कीदृशी में हृदयावस्था, कीदृशी कैसी में मेरे हृदयावस्था, हृदय की अवस्था। यहाँ पर जो मैं पद आया है ये सीता जी ने स्वयं अपने लिए प्रयोग किया है। ठीक। मैं हृदयावस्था से किसके हृदय की अवस्था का वर्णन है? सीता जी के ना। और निष्कारण परित्यागिनो कौन है? निष्कारण परित्यागिनी सीता जी। भगवत पद से संबोधन तमसा से है। और यहाँ पर जो तस्य दर्शने नैव पद आया है तो तस्य पद से रामस्य। ठीक। रामस्य दर्शने नैव ना, ये होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, इस पेज का हो गया तो इसकी हम लोग व्याकरण देख लेते हैं तुरंत ना। पहले व्याकरण देख लिया जाए इस पेज की, तब आगे बढ़ते हैं ना। सर्वतो अवलोक्य ना, सनिर्वेदम ये पद आया तो सनिर्वेदम का अर्थ है खेद के साथ या दुख के साथ। निर्वेदेन सहितम सनिर्वेदम अव्ययी भाव समास। तो इसको याद रखेंगे। कौन सा समास है सनिर्वेदम में? अव्ययी भाव समास। निर्वेद, निर्धन विद धन घई प्रत्यय। ठीक। विद धातु है, घई प्रत्यय है, निरुपसर्ग है। फिर है निष्कारण परित्यागिनो, बिना कारण के परित्याग करने वाले। निष्कारणम परित्यागिनः सुपसुपा समास। ठीक। निष्कारण परित्यागिनः में कौन सा समास है? सुपसुपा समास है। हृदयावस्था ये यहाँ पे तो हृदयावस्था, हृदय की अवस्था ना, हृदयस्य अवस्था, हृदयावस्था में तत्पुरुष समास है। तो यहाँ की हम लोगों ने व्याकरण देख ली है। इस पेज की बहुत कम था इसमें। चलो अब हम लोग पेज नंबर 2 पर पहुँच गए हैं। चलिए इसको देखा जाए ना। तो अब सीता जी तमसा से बोल रही हैं ना ये सारी बातें। तो तमसा क्या कह रही हैं सीता की बात पे? जानामि वत्से जानामि, जानती हूँ पुत्री, जानती हूँ। तो क्या जानती हूँ अभी ये बता रही है ना। तो अब कह रही हैं तमसा तटस्थं नैरास्याद् अपि च खलु संविप्रियवसात् वियोगे दीर्घे अस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितम्यु प्रसन्नं सौजन्याद् दयितकरुणैर्गाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयेऽस्मिन् क्षणैव रसैरुद्रैश्छिन्ना
यमन सभ लागह शिखरिणी। तो कौन सा छंद है? शिखरिणी छंद है। तमसा बोल रही हैं शिखरिणी छंद में और सीता जी के हृदय की कैसी कैसी अवस्था है यह बता रही हैं अब। ठीक, तो देखते हैं ये श्लोक बहुत ही विशेष है। तो देखा जाए, यहाँ से देखेंगे हम लोग पहले। तव हृदय अस्मिन क्षण इव। तमसा कह रही हैं कि जानती हूँ पुत्री, जानती हूँ इस समय, तव हृदय तुम्हारा हृदय, अस्मिन क्षण इव माने इस समय तुम्हारा हृदय, तटस्थम नैरास्यादपि, तटस्थ है नैरास्यादपि निराशा के कारण। ठीक, पहली बात हो गई। कलुषम विप्रियवशात, और जो विप्रियवशात यानी जो अप्रिय घटना हुई है। कौन सी अप्रिय घटना? परित्याग रूपी जो अप्रिय घटना हुई है उससे कलुषम, कलुषम अर्थात खिन्न सा। ठीक, तो परित्याग रूपी घटना से मन कैसा है? खिन्न सा है, क्योंकि अप्रिय कार्य हुआ है ना। फिर क्या है? वियोगे दीर्घे अस्मिन, और दीर्घे अस्मिन वियोगे यानी दीर्घकालीन, जो बहुत समय से जो वियोग चला आ रहा था ना, लंबे विरह काल से, झटिति सहसा, घटना स्तंभितम म्यू, घटना का तात्पर्य यहाँ पर है सम्मेलन से, मिलन से। ठीक, तो लंबे वियोग के बाद झटिति अचानक से, घटना अर्थात मिलन के कारण, स्तंभितम म्यू निश्चेष्ट सा है, स्तंभित सा है। क्या? सीता का हृदय। ठीक, निराश है, तटस्थ है, और अप्रिय घटना के कारण कलुष है, और लंबे दीर्घकालीन वियोग के कारण अचानक मिलने से स्तंभित है सीता का हृदय ना। ये सारी विशेषताएं सीता के हृदय की हैं। प्रसन्नम सौजन्यात, और क्या है? प्रसन्न, प्रसन्न सा है, सौजन्यात यानी सुजनता के कारण। किसकी सुजनता के कारण? राम की सुजनता के कारण। दयित करुणई, दयित अर्थात प्रिय की, करुणई करुणा के कारण, करुणापूर्ण जो प्रिय की अवस्था है उसके कारण, गाढ़ करुणम अत्यधिक शोकातुर सा है। ठीक, द्रवीभूतम प्रेमणा, और प्रेम के कारण द्रवीभूत सा हो रहा है। क्या? तव हृदय अस्मिन क्षण यू, तुम्हारा हृदय इस समय, ये पहली पंक्ति के समय ही हमने बताया था ना, यहीं से अर्थ उठाए थे। ठीक, तो सीता के हृदय की ऐसी ऐसी अवस्था तमसा ने बताई जो कि बिल्कुल सही है एकदम। भवभूति ने यहाँ पर मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है सीता के हृदय का, और बिल्कुल सही किया है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, 5 प्रकार की उत्प्रेक्षा दी गई है ना। तो पहली क्या है? तटस्थम नैरास्यादपि ना, पहली उत्प्रेक्षा। कलुषम विप्रियवशात, और वियोगे दीर्घे अस्मिन झटिति घटना स्तंभितम्यु, 3 हो गया ना। प्रसन्नम सौजन्यात दयित करुणैर्गाढ़ करुणम, और 5वीं है द्रवीभूतम प्रेमणा तव हृदय अस्मिन क्षणयु। ठीक, तो 5 प्रकार की उत्प्रेक्षा यहाँ पर इस श्लोक में की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। और विरोधाभास भी है ना, विरोधाभास भी है, क्योंकि खिन्न और प्रसन्न दोनों बातें एक साथ हो रही हैं ना, कि खिन्न भी है मिलने के कारण, प्रसन्न भी है, तो विरोधाभास भी है ना। तो अब हम लोग इस श्लोक की व्याकरण देख लेते हैं ना। बहुत बढ़िया श्लोक है, शिखरिणी छंद में तमसा के द्वारा बोला गया। तो इसकी व्याकरण देख लेते हैं। तटस्थम, पहला ही शब्द ना, तटे तिष्ठति इति, तट धन स्थाधन
का प्रत्यय, तो तटस्थम में कौन सा प्रत्यय? का प्रत्यय। नैराश्याद, ये निराशा के कारण, निर्गता आशा यस्मात् तत् निरासम, यानी जिसकी आशा निकल गई हो वह है निराशा, बहुब्रीहि समास। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप लोग निराश ना हों, आशा लगाए रहें, 100% लगाए रहें। ठीक, फिर है निराश में प्रत्यय कौन सा है? सेई प्रत्यय है। विप्रियवशात, ये यहाँ पर परित्याग रूपी घटना के कारण, विप्रियस्य वशात तत्पुरुष समास। घटनम में लुट प्रत्यय है। ठीक, घटनम में लुट प्रत्यय है। घट धन लुट। प्रसन्नम, प्रशधन कत प्रत्यय। फिर है सुजनता, ये सौजन्यात, सुजन धन सेई प्रत्यय इसमें भी है। ठीक, सुजनता में और नैराश्याद में भी यहाँ पर हम लोगों ने सेई प्रत्यय देखा। फिर क्या है? दयित करुणई। दयित करुणा में कौन सा समास है? तत्पुरुष। दयितस्य करुणई, दयित करुणई ना। फिर यहाँ दयित पद आया है, ये किसके लिए आया है? प्रिय राम, राम के लिए आया। प्रिय राम की करुणापूर्ण अवस्थाओं से संबंधित है ना। गाढ़ करुणम, ये जो शब्द आया है, अत्यधिक शोक युक्त। अब ये गाढ़ करुणम किसके लिए आया है? सीता के लिए। गाढ़ करुणम सीता हैं और दयित करुणई राम हैं। शब्दों के अर्थों को समझते हुए चलना, ताकि आपको परीक्षा हाल में प्रश्नों के उत्तर समझने में कोई समस्या न हो। ठीक, तो गाढ़ः करुणः यस्मिन् तत् बहुब्रीहि समास। द्रवीभूतम, पिघला हुआ। अद्रवम द्रवम भूतम इति द्रवीभूतम। यहाँ पर अभूत तद्भाव के अर्थ में द्रवीभूतम में चुई प्रत्यय है। ठीक, तो इस श्लोक में हमने बताया था यू के द्वारा 5 उत्प्रेक्षाओं का वर्णन है ना, और विरोधाभास अलंकार भी है, शिखरिणी छंद है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे नहीं है, पेज नंबर 3 पे चलते हैं। ये पेज नंबर 3 पे रामः, राम, देवी, देवी, प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहार्द शीतलः अद्याप्यानंदयति माम त्वं पुनः क्वासि नंदिनी। अब 14वें श्लोक में राम कह रहे हैं, राम बराबर भी ढूंढ रहे हैं सीता को, तो इसलिए राम ऐसा कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसा कह रहे हैं। देवी, हे देवी ना, तो स्नेहार्द शीतलैः, स्नेह प्रेम से, आर्द्र और शीतल, स्पर्शः जो तुम्हारा स्पर्श है, वह प्रसाद इव मूर्तस्ते, मूर्त माने शरीरधारी, तो शरीरधारी अनुग्रह के तुल्य। कैसा? प्रसाद इव मूर्तस्ते ना, इव लगा है ना, तो शरीरधारी के तुल्य। इस समय, अद्यापि इस समय भी, आनंदयति मुझको आनंदित कर रहा है, त्वं पुनः तुम, पुनः क्वासि नंदिनी तुम, हे आनंददायी तुम कहाँ हो। ठीक, ऐसा कौन कह रहा? ऐसा राम कह रहे हैं। तो छोटा सा अनुष्टुप छंद में श्लोक है, राम के द्वारा बोला गया है। तो आइए इसकी हम लोग व्याकरण देख लेते हैं। प्रसादयु शरीरधारी के समान ना, तो प्रशद धन घई प्रत्यय और मूर्तः शरीरधारी, तो मूर्तः में प्रत्यय कौन है? कत प्रत्यय है, मूर्छ धातु है। किसमें? इसमें मूर्तः में। और एक बात ध्यान रखना, इस श्लोक में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार है। प्रसादयु मूर्तस्ते इतना दे देते, पूछ लेते इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक, तो इसमें कौन सा
अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यू देख के उपमा मत मार देना, उपमा और उत्प्रेक्षा में अंतर होता है, ठीक। भले यू शब्द का, यू का प्रयोग है वाचक शब्द का, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेक्षा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर तुलना नहीं हो रही है। फिर इसके बाद देखते हैं स्नेहार्द शीतला, इस पद का देखते हैं। प्रेम रूपी रस से गीला और शीतल, स्नेहेन आर्द्रः तत्पुरुष समास, सा चाशो शीतलश्च कर्मधारय समास, ठीक। तो स्नेहार्द में तत्पुरुष है और स्नेहार्द शीतलः में कर्मधारय समास है। आनंदयति, आनंदित कर रहा है। आनंद ऋच लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ना। नंदिनी ये आया है ना, तो यहाँ पर संबोधन है। नंदिनी, नंद धन ऋच धन ऋण और गीप प्रत्यय ना, तो यहाँ पर जो ऋणी प्रत्यय आया है वह नंदिग्राही पचादिभ्यो ल्यूणिन्य चह से यहाँ पर ऋणी प्रत्यय आया है, और उसके बाद स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय कर दिया गया है, ठीक। और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, दिख ही रहा है, और अनुष्टुप छंद है ना। तो ये पेज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो पेज नंबर 4 पे चलते हैं। ये यहाँ सीता, अब सीता कह रही ना, क्योंकि सीता राम को देख पा रही हैं, लेकिन राम सीता को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वो ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। सीता एते खलु ते अगाध मानस दर्शित स्नेह संभार संभार आनंद निस्यंदिनः सुधामया आर्यपुत्रस्योल्लापाः। तो उल्लापाः माने जो विलाप को उल्लाप कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम उल्लापाः से देखेंगे। सीता एते खलु, यह उल्लापाः उच्च स्वर से किए गए विलाप हैं, ठीक। ये जो उच्च स्वर से एते खलु, ये उल्लापाः उच्च स्वर में जो किए गए आर्यपुत्र के विलाप हैं। ते अगाध मानस, वे निश्चय ही अगाध मानस अगाध मन से स्नेह संभारा अत्यधिक प्रेम को आनंद निस्यंदिनः अत्यधिक प्रेम को प्रदर्शित करने वाले और आनंद निस्यंदिनः यानी कि आनंद को बरसाने वाले, सुधामया अमृतमय उल्लाप हैं यानी कि अमृतमय स्वर हैं, ठीक। इसके बाद निष्कारण परित्याग शल्लितो अपि बहुमतो मम जन्म लाभः। निष्कारण परित्याग शल्लितो, बिना कारण के परित्याग रूपी, शल्लितो अर्थात शल्य माने होता है कांटा, तो बिना अकारण परित्याग रूपी शल्य से विधे हुए होने पर भी बहुमतो मम जन्म लाभा, मेरा इस संसार में जन्म लेना लाभा यानी श्लाघनीय है। यहाँ लाभा पद से तात्पर्य श्लाघनीय या प्रशंसनीय शब्द से है। तो ये बहुत बार सूक्ति के रूप में आता है कि बहुमतो मम जन्म लाभा, यहाँ से निष्कारण परित्याग शल्लितो अपि बहुमतो मम जन्म लाभा सूक्ति ये किसके द्वारा कही गई है? तो ये सीता जी के द्वारा कही गई है, क्योंकि उन्होंने सीता जी अपने निष्कासन के कारण से सर्वथा अनभिज्ञ हैं, इसलिए उन्होंने निष्कारण परित्यागिनः शब्द का प्रयोग किया है, ठीक। तो वो नहीं जानती हैं कि उन्हें क्यों निष्कासित किया गया है, लेकिन फिर भी वो कह रही हैं कि मेरा इस संसार में जन्म लेना श्लाघनीय है, क्योंकि राम उनके लिए इस तरह व्यथित है ना, तो उनको ये लग रहा है कि राम हमारा आज भी हमारा मान सम्मान करते हैं, इसलिए ऐसा वो बोल रही हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे कुछ रह गया है क्या? अच्छा हाँ, ये यहाँ रामः, राम अथवा कुतः प्रियतमा, तो राम कह रहे हैं अथवा प्रियतमा सीता, कुतः माने कहाँ, यहाँ
है ना, राम ढूंढ रहे हैं ना, तो राम यही कह रहे हैं कि अथवा सीता प्रीतमा सीता यहाँ कहाँ है। नूनम संकल्पाभ्यास पाटवोपादन एस भ्रमो राम भद्रस्य। तो राम अब सोच रहे हैं कि नूनम निश्चय ही, नूनम जो अव्यय है यह निश्चय के अर्थ में यहाँ पर आया है। निश्चय ही, अवश्य ही, जो सीता विषयक निरंतर संकल्पाभ्यास, जो निरंतर चिंतन करते हैं, उसकी पाटवो यानी पटुता से उपादान उत्पन्न होने वाला एस भ्रमो, यह रामभद्र का भ्रम ही है। ठीक, ऐसा सोच रहे हैं। तो अब क्यों ना हम लोग इसकी व्याकरण देख लें, व्याकरण रह गई है ना। तो यहाँ पे हम लोग व्याकरण देखते हैं। अगाध, अगाध मानस ना, तो अगाधम यत मानसम कर्मधारय समास, अगाध मानसम में सब बिल्कुल व्याकरण देखते हुए चलेंगे। अगाध मानस दर्शित स्नेह संभार, तो यहाँ पर तेन दर्शितः स्नेह संभारः यैः ते बहुव्रीहि समास। ठीक, बहुत बड़े बड़े पद हैं। और संभार की व्याकरण होगी सम भ्री धन घई प्रत्यय। ठीक, संभार पद में भ्री धातु है। आनंद निस्यंदिनः, ये यहाँ पे तो आनंद की वर्षा करने वाले, आनंद धन नि धन स्यंद धन अड़िनी, धन अड़िच धन अड़िनी, यहाँ पर जो अड़िनी प्रत्यय प्रयोग हुआ है आनंद निस्यंदिनी में, वो ताच्छिल्य अर्थ में है। ठीक, फिर उल्लापाह का देख लेते हैं। उल्लापाह का अर्थ है तेज तेज विलाप करना, रोना। राम विलाप कर रहे हैं ना। उत धन लप धन घई, लप धातु है उल्लापह में। प्रत्ययेन, ये यहाँ प्रत्ययेन विश्वास के कारण, प्रत्ययेन शब्द का अर्थ है विश्वास के कारण। निष्कारण परित्याग, बिना कारण के परित्याग रूपी शल्य से, शल्य तो शल्य से विधा हुआ। तो यहाँ पे निष्कारण परित्याग में कर्मधारय समास है। निष्कारणः परित्यागः कर्मधारय समास। बहुमतः, तो बहुमता में बहुधन मन धन कत, बहुमता में मन धातु, धातुएं भी बहुत पूछी जाती हैं। जन्म लाभः, ये यहाँ पे जन्म लाभः का अर्थ है जन्म लेना। जन्म लाभः, जन्मनः लाभः तत्पुरुष समास। जन्मनः लाभः तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं। ये तो यहाँ पे देख लिया जाए। नूनम का बता दिया है निश्चय अर्थ में, ये अव्यय प्रयुक्त हुआ है। संकल्पाभ्यासः देखते हैं। ठीक, तो संकल्पस्य अभ्यासः तत्पुरुष समास। संकल्पाभ्यास पाटवोपादान, संकल्पाभ्यासः तस्य पाटवम, उपादानम यस्य सह बहुव्रीहि समास। राम के कहने का तात्पर्य है कि वो निरंतर सीता को सोचा करते हैं ना, तो हो सकता यही कारण हो कि सीता सामने है, ये मेरा भ्रम हो, ऐसा राम सोच रहे हैं। पाटव पटुधन अण, ठीक, और उपादानम उप आ दाधन ल्युट प्रत्यय। तो हमने ये कहा था ना कि भवभूति दार्शनिक हैं, इसलिए वो दर्शन के शब्दों का जहाँ तहाँ प्रयोग किए रहते हैं। ये जो पाटव और उपादान शब्द हैं ये दार्शनिक शब्द हैं। तो पूछ लिया जा सकता है कि इसमें ये शब्द कैसा है, तो कैसा है, दार्शनिक शब्द है ना। तो हम लोग 4 पेज, हमको लगता है हाँ 4 पेज हम लोगों ने पढ़ लिया है कपिल देव द्विवेदी जी से। और अब हम लोग जितना पढ़े हैं उसकी रिटन में व्याकरण देख लेते हैं जल्दी जल्दी एकदम ना। सनिर्वेदम, खेद के साथ, निर्वेदेन सहितम अव्ययी भाव समास। जैसे जैसे हमने पढ़ाया है वैसे वैसे व्याकरण के पेज हमने लगा रखे हैं। निर्वेद, निर्विधन घई प्रत्यय। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ना। और हम
हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पेपर से पहले प्रोवाइड करा सकें। तो निष्कारण परित्यागिनो, बिना कारण के परित्याग करने वाले, निष्कारणम परित्यागिनः में सुप्सुपा समास है। भाई समास समास बहुत याद रखना। हृदयावस्था, हृदयस्य अवस्था, तत्पुरुष समास। आप देखिए तटस्थम नैराश्यादपि वाले श्लोक की व्याकरण चल रही। तटस्थम, तटे तिष्ठति इति, तट स्थाधन का प्रत्यय, नैराश्याद निराशा के कारण, निर्गता आशा यस्मात् तत् निराशम, बहुब्रीहि समास, निराश धन श्यई प्रत्यय। ठीक। विप्रिय वशात, परित्याग रूपी घटना के कारण, विप्रियस्य वशात, तत्पुरुष समास। घटनम, घट धन ल्युट, प्रसन्नम, प्रशद्धन कत प्रत्यय। सौजन्यात, सौजन्यात सुजनता के कारण, सुजनस्य भावः सौजन्यम। और हाँ, एक चीज़ मुझे लगती है कि आप लोग, मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर वीडियो देखते हैं, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है कि कौन कौन वीडियो देख रहा, कौन कौन नहीं देख रहा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखें ज़रूर, नहीं हमारे बनाने का मतलब क्या है। और ये ना सोचें कि हमारे पास समय नहीं है। जब आप हर जगह टाइम स्पेंड करने के बाद जो समय बचेगा, तब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं करेगा। हर जगह से समय बचा के पहले पढ़िए, उसके बाद बाकी के काम देखिए। पढ़ना पहले है। जब हम समय निकाल के पढ़ा सकते हैं तो आप लोगों को समय निकाल के पढ़ने में क्या जाता है। नहीं तो फिर हमारी मेहनत का बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रह जाएगा, है ना। तो समय निकाल के पढ़ें। दयित करुणई, प्रिय राम की करुणापूर्ण अवस्थाओं से, दयितस्य करुणई, तत्पुरुष समास। गाढ़ करुणम, अत्यधिक अत्यधिक शोक युक्त, गाढ़ः करुणः यस्मिन् तत्, बहुब्रीहि समास। फिर है द्रवीभूतम, पिघला हुआ, अद्रवम द्रवम भूतम इति द्रवीभूतम। यहाँ पर अभूत तद्भाव अर्थ में चुई प्रत्यय है। ठीक। और इस श्लोक में जो है 5 उत्प्रेक्षाओं का वर्णन है शिखरणी छंद वाले में, जिसमें तमसा जी सीता के हृदय की अवस्था को बता रही हैं। ठीक। फिर प्रसाद इव मूर्तस्ते, जो श्लोक राम बोल रहे हैं उसका देख रहे हैं, क्वासी नंदिनी, है ना। तो चलिए देख लिया जाए। प्रसाद इव, शरीरधारी अनुग्रह के तुल्य, प्रसद घई, मूर्तः शरीरधारी, मूर्छ धन कत प्रत्यय, बहुत पूछा जाता है। मूर्तः में धातु बहुत पूछी जाती है, तो मूर्तः में मूर्छ धातु है। स्नेहार्द शीतलः, प्रेम रूपी रस से गीला और शीतल, स्नेहेन आर्द्रः, तत्पुरुष समास। सचासौ शीतलश्च, कर्मधारय समास। आनंदयति, आनंदित कर रहा है, आनंद अणिच लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नंदिनी, नंद धन ऋच धन ऋण धन गीप। तो यहाँ पर जो ऋण प्रत्यय है वह नंदिग्राही पचादिभ्यो ल्यूणिन्यचः से है। ठीक। ये एक सूत्र है ना, तो ये सूत्र यह प्रत्यय करा रहा है। यहाँ पर प्रसादिव में उत्प्रेक्षा अलंकार है इस श्लोक में। ठीक। और अनुष्टुप छंद है। अगाध मानस, अगाधम यत मानसम, कर्मधारय समास। अगाध मानस दर्शित स्नेह संभार, तेन दर्शितः स्नेह संभारः यई ते, बहुब्रीहि समास। ठीक। ये पूरा जो सेंटेंस है, अगाध मानस संदर्शित स्नेह संभार, तो अगाध मानस में कर्मधारय है और इस संपूर्ण पद में बहुब्रीहि समास है। संभार, संभ्रीधन घई प्रत्यय। फिर है आनंद निस्यंदिनः, आनंद की वर्षा करने वाले, आनंद धन नी धन स्यंद धन ऋच धन ऋणि, ताच्छील्य अर्थ में यहाँ पर ऋणि प्रत्यय। उल्लापाह, उच्च स्वर में विलाप, उत धन लप धन घई, उल्लापाह में लप प्रत्यय, लप धातु है, प्रत्यय तो घई है। प्रत्ययेन, विश्वास के कारण। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर
समाप्त करते हैं। और आप लोग ध्यान से पढ़ें और रेगुलर वीडियो पढ़ें, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए जितना मैटर मिले उसे आप लोग पढ़ ही डालें। और हम ये नहीं कहते कि हमारा ही, जहाँ जहाँ से आपको मैटर मिले उसे पढ़िए, क्योंकि अब चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया है, कर रहे हैं आप लोग, लेकिन अगर पढ़ेंगे नहीं रेगुलर तो बात बनेगी नहीं। इसलिए आप लोग रेगुलर पढ़ते भी रहें, बार 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 उन्हीं विषयों को दोहराते रहें। टीजीटी का सिलेबस बहुत कम है, इसलिए इसमें एक एक शब्द पे जाने कैसे कैसे आयोग के द्वारा प्रश्न बनाए जाते हैं, तो एक एक शब्द पर, पंक्ति पर बिल्कुल पैनी नज़र डालते हुए पढ़ते हुए चलें ना। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।